नमस्कार, मैं गौरी और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में चल रहे वोटर लिस्ट रिवीजन के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, लेकिन एसआईआर पर चल रहा हंगामा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने एसआईआर के पहले चरण का काम पूरा कर लिया है, जिसमें अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इस जानकारी के मुताबिक 65.2 लाख वोटरों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी भी नहीं हुई है। 1 अगस्त को चुनाव आयोग जो ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा, उसके बाद ही ये तय होगा कि इन वोटरों के नाम कटेंगे या फिर नहीं। अब चुनाव आयोग ने क्या जानकारी दी है, साथ ही अगर इन वोटर के नाम मतदाता सूची से कट जाते हैं तो उसके आगे की प्रक्रिया क्या होगी, ये हम आपको बताएंगे अपनी इस रिपोर्ट में। दरअसल वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाने के लिए समय समय पर उसका पुनरीक्षण करना जरूरी होता है और इसके तहत चुनाव आयोग बिहार में एसआईआर अभियान चला रहा है और बिहार के बाद ये प्रक्रिया बाकी राज्यों में भी होनी है। ये प्रक्रिया मतदाता सूची से अयोग्य व्यक्तियों को हटाकर चुनाव की शुचिता को बढ़ाता है। अब बिहार में कुछ महीनों में चुनाव भी होने हैं, इसलिए विपक्षी पार्टियों ने यह आरोप लगाया है कि ये चुनाव चोरी करने की एक सोची समझी साजिश है और इसलिए बिहार से लेकर दिल्ली तक विपक्षी पार्टियां इसके विरोध में हैं। यही नहीं, चुनाव आयोग ने बीते दिन एसआईआर पर हो रहे विरोध पर जवाब देते हुए इसका महत्व भी समझाया था। चुनाव आयोग ने कहा था, भारत का संविधान भारतीय लोकतंत्र की जननी है, तो क्या इन बातों से डर कर निर्वाचन आयोग को कुछ लोगों के बहकावे में आकर संविधान के खिलाफ जाकर पहले बिहार में फिर पूरे देश में मृतक मतदाताओं, स्थायी रूप से पलायन कर चुके मतदाताओं, 2 स्थानों पर वोट दर्ज कराने वाले मतदाताओं, फर्जी मतदाताओं या विदेशी मतदाताओं के नाम पर फर्जी वोट डालने का रास्ता बनाना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 24 जून को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया था और तब से बूथ स्तर के अधिकारी घर घर जाकर गणना फॉर्म भरने से लेकर प्रक्रिया से जुड़े कार्य को पूरा कर रहे हैं और अब इस प्रक्रिया का पहला चरण भी पूरा हो चुका है। हालांकि चुनाव आयोग के इस अभियान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है, लेकिन इससे पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ी जानकारी दी है जो वोटर से जुड़ी है। कल एसआईआर के पहले चरण के पूरे होने की जानकारी देते हुए निर्वाचन आयोग ने एक प्रेस नोट में बताया कि अब तक 99.86% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। आयोग के मुताबिक अभी तक राज्य के 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म मिल चुके हैं, साथ ही उसका डिजिटलीकरण भी पूरा कर लिया गया है। इन मतदाताओं के नाम पहले की तरह मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे, लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान 65.2 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है, जिनका नाम मतदाता सूची से हट सकता है। निर्वाचन आयोग ने प्रेस नोट में बताया कि बीएलओ के जरिए पूरे राज्य में चलाए गए इस अभियान के दौरान 22 लाख वोटर मृत मिले। साथ ही वोटर लिस्ट में 7 लाख लोग ऐसे भी थे जो एक से ज्यादा जगह के वोटर हैं और करीब 35 लाख वोटर या तो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं या उनका कोई पता नहीं चल रहा है और करीब 1.2 लाख वोटरों के गणना फॉर्म अभी भी वापस मिलना बाकी है और ये आंकड़ा 65.2 लाख का है। ऐसे में इन नामों को लिस्ट से हटाया जा सकता है। अब 1 अगस्त को ड्राफ्ट मतदाता सूची चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित करी जाएगी, जिसकी डिजिटल कॉपी सभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी। इसके अलावा ये लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगी ताकि कोई भी व्यक्ति इसे ऑनलाइन देख सके और आवश्यकता अनुसार सुधार के लिए आवेदन कर सके। लेकिन सुधार के लिए केवल 1 महीने का समय ही रहेगा। आयोग ने यह साफ बताया है कि ऐसे सभी मतदाता जो फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उनके पास केवल 1 सितंबर तक का मौका है अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का। ऐसे सभी मतदाता को फॉर्म 6 के साथ 11 में से कोई एक फॉर्म चुनाव आयोग को भर के देना होगा। इस तरह से जिन्हें भी सुधार करना होगा या जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है, उन्हें भी मौका मिलेगा, लेकिन 1 सितंबर के बाद इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकेगा। फिलहाल अब 1 अगस्त को जब चुनाव आयोग ड्राफ्ट मतदाता सूची को प्रकाशित करेगा, तब इस बात पर मोहर लगेगी कि किनका नाम कट गया है। लेकिन उससे पहले 28 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई भी होनी है, इसलिए देखना ये होगा कि आगे वोटर लिस्ट रिवीजन पर क्या बहस होती है। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।